अच्छा जी, हम बाकायदा शुरू करने लगे हैं अपना जो नया बैच है। इसका आज पहला सेशन है और टोटल हमारे 5 सेशंस होंगे। लास्ट जो हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह वो होगा सैटरडे वाले दिन। तो इन 5 सेशंस में हम जो कुछ भी सीखेंगे उसके बाद ठीक है हम इस काबिल हो जाएंगे कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर ठीक है रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम 1 to 2% प्रॉफिट बना सकेंगे। ठीक है, ये मैंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है जो अभी आप दोस्तों को बहुत बड़ी बात लग रही होगी, लेकिन जब एक हफ्ता गुजरेगा ये सारी चीजें जो नॉलेज हम हासिल करेंगे इंतहाई बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तो उसके बाद आप कहेंगे कि सर आपने ये बहुत कम बताया था। 1 to 2% प्रॉफिट रोजाना तो बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि रोजाना की बुनियाद पे, ठीक है ये मैंने लिखा है रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना, डेली। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग की मार्केट है, कि जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें रोजाना एक दिन में तकरीबन 10,000 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर, 10,000 बिलियन यानी अरब डॉलर से ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड होता है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10,000 अरब डॉलर का मतलब ये हुआ, इसको आप मुख्तसरन 10 ट्रिलियन डॉलर भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर में 1,000 अरब डॉलर होते हैं, जिसे आप खरब कहते हैं। ठीक है, 10 खरब डॉलर से ज्यादा का एक दिन में वॉल्यूम ट्रेड होता है, यानी इसमें ट्रेडिंग होती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि ये सारी की सारी जो ट्रेडिंग है ये ऑनलाइन होती है, इंटरनेट के जरिए से होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक है, और ये ग्लोबल है, पूरी दुनिया के लोग एक ही जगह के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो जो आज से हम नॉलेज सीखने की कोशिश करेंगे, ये जो 5 सेशंस होंगे हमारे टोटल इस वीक में, आपके बेसिक, ये है बेसिक लर्निंग, इंतहाई जो बेसिक नॉलेज है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जिसको आप एबीसी कह लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये 5 दिनों के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इतनी बड़ी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, आप रोजाना की बुनियादों पे 1 to 2% प्रॉफिट बनाने वाले बन जाएंगे। आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये, अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए ये एक सरप्राइजिंग फिगर मैंने लिखी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए हैं बिजनेस के अंदर, और हमें तो महीने में भी इतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना ये भाई साहब जो है वो कह रहे हैं कि आप डेली बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है सर, ऐसा आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, और जो बात मैं कह रहा हूं वो भी आप कायल हो जाएंगे। सिर्फ 4-5 सेशन अटेंड कीजिए, आप कहेंगे कि जी मैंने ये थोड़ा बताया था। ओके जी, आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्योंकि इंतहाई बेसिक चीजों के ऊपर होगा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते किसे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑनलाइन होती किन एप्लीकेशंस के ऊपर है। ठीक है, और उसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो, अगर मैं सिर्फ फॉरेक्स को ले लूं, ठीक है, तो फॉरेक्स का मतलब ये दो अल्फाज से मिलके बना है, FOR और EX, एक्स।
ठीक है, तो फॉर का मतलब है फॉरेन, यानी बैरूनी उर्दू में, और एक्स का मतलब है एक्सचेंज, और इसका एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसियां, यानी बैरूनी ममालिक की मुल्कों की जो करेंसियां हैं उसको फॉरेक्स कहते हैं। उनके तबादले को एक करेंसी दे के किसी दूसरे मुल्क की करेंसी लेने को फॉरेक्स कहते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है जी, उर्दू में अगर मैं इसका लिखूं, ट्रेडिंग कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग कहते हैं खरीदने को, खरीदना, और एंड का मतलब हो गया और सेलिंग का मतलब हो गया बेचना। तो अब ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा अमल जिसमें हम एक चीज खरीद रहे होते हैं, उसके बदले में एक चीज। अच्छा, सब दोस्तों से गुजारिश है जी, अपने माइक म्यूट रखें, माइक ऑन मत करें, माइक अपने म्यूट ही रखें। वीडियो कैमरा अगर किसी का ऑन है तो वो भी बंद रखें। ठीक है, सिर्फ आपको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज आनी चाहिए। ठीक है। ये सेशन जब खत्म होगा तो मैं आखिर में आपके क्वेश्चंस लूंगा, उस वक्त आप अपना माइक ओपन कर लीजिएगा। उससे पहले आपके माइक म्यूट रहने चाहिए, बंद रहने चाहिए। सर जी 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 जी, ओपन कर लें जी माइक। शोएब साहब, आप कुछ कह रहे थे? शोएब साहब, माइक माइक ओपन करें अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने म्यूट कर दी है सबके जी। सर वीडियो का इशू आ रहा है। एक दोस्त को चैट में उन्होंने लिखा उनको वीडियो का इशू आ रहा है। वीडियो क्लियर नहीं है उनकी। तो भाई वो इंटरनेट का इशू हो सकता है ना, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक। इंटरनेट की मैंने स्पीड उन्हें स्लो होगी। मैंने उन्हें कहा रिज्वाइन करने का। तो कर लें रीज्वाइन, मैंने अलाउ किया हुआ है सबको, कोई भी रीज्वाइन कर सकता है। हमें वीडियो आ रही है, कोई इशू नहीं, वीडियो आ रही जी, वो इंटरनेट का इशू हो सकता है ना। तो इसीलिए तो हम इस सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजते हैं हर किसी को, ताकि अगर किसी का प्रॉब्लम था वो नहीं देख सका तो वो दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा तो उसमें प्रॉब्लम उसका हल हो जाएगा। ओके जी। तो मैं बता रहा था कि ट्रेडिंग का मतलब होता है ऐसा अमल जिसमें हम कोई एक चीज खरीद रहे होते हैं, यानी बाय कर रहे होते हैं, और उसके बदले में कोई दूसरी चीज बेच रहे होते हैं, यानी कि सेल कर रहे होते हैं। तो इस ऐसा अमल जिसमें हम बाइंग भी कर रहे हैं, यानी कि एक चीज खरीद रहे हैं और उसके बदले में कोई दूसरी चीज बेच रहे हैं, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। अगर मैं इसकी सबसे आसान मिसाल आपको दूं ट्रेडिंग की, तो सर जब भी मैं और आप किसी भी दुकान से कोई भी चीज खरीदते हैं तो असल में हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। हम तो सिर्फ दुकान से अपनी मतलब की चीज, जरूरत की चीज खरीद रहे हैं ना, लेकिन हकीकत में ये अमल जो हो रहा होता है इसको ट्रेडिंग कहते हैं। कैसे? क्योंकि इस अमल में बाइंग भी हो रही है और सेलिंग भी हो रही है। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने शॉपकीपर से सिगरेट खरीदा, तो सिगरेट आपने बाय किया है, खरीदा है सिगरेट का एक पैकेट, लेकिन उस सिगरेट को खरीदने के लिए आपने अपनी जेब से, अपने वॉलेट से पैसे निकाले, कुछ नोट, कागजी नोट, फिएट करेंसी जिसे कहते हैं, वो निकाले और वो दुकानदार को दे दिए। अब आप देखें, थोड़ी देर पहले जब तक वो कागज के नोट आपके पास थे, आपके वॉलेट में थे, तो वो आपके थे। अब वो दुकानदार के पास चले गए हैं तो वो उसके हो गए हैं। आपने अपने कागज के नोट बेच दिए हैं दुकानदार को, उसके बदले में सिगरेट का पैकेट खरीद लिया है दुकानदार से। तो इस प्रोसेस में, क्योंकि आपने एक चीज खरीदी है, यानी सिगरेट का पैकेट, और उसके बदले में अपनी एक चीज बेची है दुकानदार को, यानी कागज के नोट, यानी पैसे। ठीक है, तो बाइंग भी हो गई इस अमल में और सेलिंग भी होगी। आपने सिगरेट खरीदा और पैसे बेचे, तो ये ट्रेडिंग का अमल मुकम्मल हो गया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया जी। तो अब आप देखें कि जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं
जब भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बाइंग और सेलिंग तो हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन किसकी? सिर्फ और सिर्फ ये जो बैरूनी मुल्कों की करेंसियां हैं इनकी, ठीक है, करेंसीज की, मुख्तलिफ मुल्कों की जो करेंसियां हैं उनकी, ठीक है जी। तो क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैरून ये जो करेंसियां हैं इनकी ट्रेडिंग होती है? यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर देखिए लफ्जी मतलब तो यही निकलता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ करेंसीज के माबैन ट्रेडिंग को कहते हैं, कि एक मुल्क की करेंसी बेच के दूसरे मुल्क की करेंसी खरीद लें, ठीक है। लेकिन आजकल की दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत एडवांस हो गई है, और इसमें सिर्फ फॉरेक्स नहीं है, यानी करेंसीज के पेयर्स नहीं है, वो तो है ही हैं, उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं, धातें जो जमीन से निकलती हैं, ठीक है, और जितनी भी कमोडिटीज हैं, मेटल्स में गोल्ड भी आता है, ठीक है, वो भी धात है, सिल्वर भी आता है, चांदी, ठीक है, इसके अलावा जो प्लाटिनियम है वो भी इसी में आता है, क्रोमियम, जितनी भी धातें हैं वो सारी मेटल्स में आती हैं। इसके अलावा जितनी भी कमोडिटीज हैं, ठीक है, चाहे वो इस्तेमाल करने वाली हूं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हों, वो सारी इसमें आती हैं। इसी के अलावा चौथे नंबर पे जितने भी दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके जितने भी अच्छे इंडेसेस हैं, जिसे आप इंडेक्स कहते हैं, इंडेसेस, ठीक है, वो भी इसी में ट्रेड होते हैं। और इसके अलावा जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स होते हैं, जिसे आप स्टॉक्स कहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वक्त दुनिया की हर चीज आपको फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होती हुई नजर आएगी। उसकी वजह क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट बहुत बड़ी है, इसमें बेतहाशा लोग दुनिया से, बायर भी मौजूद हैं हर वक्त और सेलर भी मौजूद हैं। ना बेचने वाले को गाहक का इंतजार करना पड़ता है, ना खरीदने वाले को बेचने वाले का इंतजार करना पड़ता है। हर बंदा लाइन में लगा हुआ है, पहले से ऑर्डर प्लेस करके बैठा हुआ है कि मेरा ऑर्डर पिक हो जाए, ठीक है, लाइन में लगे हुए हैं बायर भी और सेलर भी। आगे बढ़ते हैं जी। अब मैंने बात बताया आपको कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो होती है ऑनलाइन, ये सारी की सारी ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन, इसको ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं, फिजिकल ट्रेडिंग नहीं है ये बिल्कुल, ठीक है। तो ये होती है थ्रू डिफरेंट एप्स, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जरिए से। तो इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लेटेस्ट एप्लीकेशन है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडर जो हैं, चाहे वो छोटे ट्रेडर हों या बड़े लेवल के ट्रेडर हों, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है जी MT5, ठीक है। इसका पूरा नाम, इसको कहते हैं MT5, लेकिन इसका पूरा मतलब क्या है? मेटा, META, मेटा ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर, और 5 यानी 5 मैथ की जुबान में। इस एप्लीकेशन MT5 का जो पूरा नाम है, ये आगे मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया है, मेटा ट्रेडर 5। ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग की, फॉरेक्स ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है, लेटेस्ट, ठीक है, जो एक दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है मेटा कोट्स, META, मेटा, QUOTES, मेटा कोट्स कंपनी का नाम है, ठीक है, इनकी ये एक प्रोडक्ट है। इससे पहले जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यूज हो रही थी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो भी इसी कंपनी की थी, उसका नाम था MT4, मेटा ट्रेडर 4। वो पुराना हो गया, अभी वो भी इस्तेमाल होता है, लेकिन लेटेस्ट ये है MT5, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है MT5। अच्छा, आज हम ये देखेंगे कि MT5 जो होता है, मेटा ट्रेडर 5, MT5, इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले तो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कि जैसा कि मैंने आपको ट्रेडिंग के अंदर मिसाल देके समझाया कि ट्रेडिंग में
कोई भी ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स की हो या गली मोहल्ले की ट्रेडिंग हो, कहीं पे दुनिया में ट्रेडिंग में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज जिसको आप बाय कर रहे हैं, दूसरी चीज जिसको आप सेल कर रहे हैं। दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं जी। यानी एक चीज को आप बाय कर रहे होते हैं और दूसरी चीज को आप सेल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स में होती है, जोड़े में होती है। तो इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं कि ट्रेडिंग इज डन इन पेयर्स, जोड़े में दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक चीज को हम सेल कर रहे होते हैं और उसके बदले में दूसरी चीज को बाय कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? तो याद रखिएगा कि फॉरेक्स के अंदर, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जब हम किसी भी करेंसी को या किसी भी चीज को, जो भी ट्रेड होती है, उसका पूरा नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि चीजों के पूरे नाम नहीं लिखे जाते, नहीं लिखे जाते, बल्कि सिर्फ सिंबल्स लिखी जाती हैं, अलामत लिखी जाती है, सिर्फ सिंबल्स, यानी अलामत लिखी जाती है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अब आप देखिएगा, चाहे कोई भी चीज हो, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक मुल्क है और मुल्क पाकिस्तान की एक करेंसी है जिसका नाम है पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, लेकिन जब भी पाकिस्तानी रुपी का नाम फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिखा जाएगा तो इसकी सिंबल लिखी जाएगी और इंग्लिश के 3 अल्फाबेट्स के ऊपर होगी मुश्तमिल। सिंबल क्या होगी? PKR। अच्छा, इसमें नोट कर रहे हैं कि जो पहले दो लफ्ज होंगे PK, वो कंट्री से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड, और जो तीसरा लफ्ज है R, वो इस मुल्क की करेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितने भी मुल्कों की करेंसियां लिखी जाएंगी, उनकी उनकी अलामत लिखी जाती है और उस अलामत में इंग्लिश के 3 लेटर्स होंगे, 3 अल्फाबेट होंगे। ठीक है, पहले दो लफ्ज जो होंगे वो उसका मतलब होगा मुल्क का नाम, और तीसरा लफ्ज होगा उसका मतलब होगा उस मुल्क की करेंसी का नाम। मिसालें देने लगा हूं आपको। मिसाल के तौर पे, दूसरी मिसाल, इंडिया एक मुल्क का नाम है, इसकी करेंसी है जी, उसका नाम है इंडियन रुपी। लेकिन जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इसकी सिंबल लिखी जाएगी तो वो लिखी जाएगी INR। ठीक है, अब इसमें देखें, पहले दो लफ्ज IN स्टैंड्स फॉर इंडिया और R स्टैंड्स फॉर तीसरा लफ्ज रुपी, इंडियन रुपी। ठीक है, इसी तरीके से मैं कुछ 2-3 मिसालें जल्दी से आपको और लिख देता हूं यहां पे। यूनाइटेड स्टेट्स एक मुल्क का नाम है और इस मुल्क की जो करेंसी है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। लेकिन जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसकी सिंबल लिखी जाएगी, अलामत लिखी जाएगी, वो होगी अंग्रेजी के 3 हर्फ USD। ठीक है, पहले दो लफ्ज मुल्क के लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और तीसरा है उसकी करेंसी से रिलेटेड डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इसी तरीके से आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क का नाम है और इनकी करेंसी को कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लेकिन फॉरेक्स में जब भी इसकी सिंबल लिखी जाती है तो वो होती है अंग्रेजी के 3 लफ्ज AUD। पहले दो लफ्ज रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को, ऑस्ट्रेलिया को, और तीसरा लफ्ज उसके डॉलर को, करेंसी को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है जी। तो इस तरीके से जितने भी मुल्क हैं उनके आप नाम लिखें, उनकी करेंसी का नाम लिखें।
फॉरेक्स में उनकी जो सिंबल होगी वो अंग्रेजी के 3 लफ्ज होंगे, और एक मुल्क की करेंसी की जो अलामत होती है फॉरेक्स में वो किसी दूसरे मुल्क की अलामत नहीं हो सकती, डिफरेंट यूनिक होती हैं। ठीक है, अंग्रेजी के 3 लफ्ज। अच्छा, अब ये तो होगी करेंसियों की बात, लेकिन मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स में सिर्फ करेंसियां तो ट्रेड नहीं होती। मिसाल के तौर पे मेटल्स की बात कर लें, ठीक है, मेटल्स जैसे गोल्ड है, ठीक है, सोना, गोल्ड। तो अगर आप में से कुछ दोस्तों ने साइंस पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आपको पता है कि गोल्ड की जो साइंटिफिक सिंबल है, अलामत है, दैट इज ए यू। गोल्ड की जो साइंटिफिक अलामत है वो है ओ ए यू। क्यों? क्योंकि गोल्ड का जो साइंटिफिक नेम है ना वो है ओरम। गोल्ड को ओरम कहते हैं साइंस की जुबान में, ओरम। ठीक है, तो ये ओरम से ए यू निकला है, ओरम के पहले 2 लफ्ज ए यू। तो वो साइंस की जुबान में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, तो वो ए यू है, क्योंकि गोल्ड को ओरम कहा जाता है साइंस की जुबान में। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब फॉरेक्स के अंदर कोई भी चीज ट्रेड होती है तो उसकी अलामत लिखी जाएगी, वो इंग्लिश के 3 अल्फाज पे मुश्तमिल होती है, 3 अल्फाबेट्स पे। ये तो 2 हैं। तो ऐसी धातें जिनकी सिंबल्स जो हैं वो 2 अल्फाज पे मुश्तमिल हैं साइंटिफिक, तो फॉरेक्स में जब वो आती हैं उनके पीछे एक्स लगा दिया जाता है, 3 पूरे करने के लिए लफ्ज। तो गोल्ड जो फॉरेक्स में ट्रेड होता है उसकी सिंबल ये है, एक्स ए यू। का मतलब क्या हुआ? गोल्ड इन फॉरेक्स। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में 3 अल्फाज की, 3 अल्फाबेट्स की एक सिंबल होती है। ये बात क्लियर होगी जी। इसी तरीके से आप देखें, एक सिल्वर, चांदी जिसे हम कहते हैं सिल्वर, ठीक है, सिल्वर की जो साइंटिफिक सिंबल है ना, अलामत, वो है ए जी। ठीक है, मुश्किल सा नाम है, अगेंटन के उस तरह से कोई साइंस में इसका नाम है। तो अब लेकिन जब ये फॉरेक्स में आती है सिल्वर, तो इसके पीछे एक्स लगा दिया जाता है, एक्स ए जी इसकी सिंबल हो जाती है। ठीक है, सिल्वर इन फॉरेक्स। तो इसी तरीके से कोई भी चीज, ठीक है, जब फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिखी जाएगी तो उसकी अंग्रेजी के 3 अल्फाबेट्स के ऊपर उसकी सिंबल होती है और वो यूनिक होती है। अब आ जाते हैं आगे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग जो होती है इज ऑलवेज इन पेयर्स। जो ट्रेडिंग है वो हमेशा पेयर्स में होती है, यानी जोड़ों में होती है। ठीक है, तो जब किसी भी 2 चीजों के सिंबल्स को आप इकट्ठा लिखते हैं, मिसाल के तौर पे उनको हम पेयर कहते हैं, पेयर्स। ठीक है, जोड़े, या उनको हम बोलते हैं कोट्स, QUOTES फॉरेक्स की जुबान में। ठीक है, ये पेयर्स या कोट्स क्या होते हैं? दोनों का मतलब एक ही है कि जब भी हम किसी भी 2 चीजों की सिंबल को इकट्ठा लिखते हैं, मिसाल के तौर पे एक सिंबल है XAU, ये है गोल्ड, इसकी हम साथ लिखते हैं अमेरिकी डॉलर के साथ USD। तो ये 2 चीजों की अलामतें हमने इकट्ठी लिख दी ना, तो ये एक पेयर बन गया है जी। ठीक है, ये एक पेयर बन गया है, या ये एक कोट बन गई है। आप इसको पेयर भी कह सकते हैं, जोड़ा, या कोट भी कह सकते हैं। किस किस का? गोल्ड वर्सेस US डॉलर, एक पेयर बन गया ये। ठीक है, इसी तरीके से कोई सी 2 मुल्कों की करेंसियां लिख दें, मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिखता हूं PKR, पाकिस्तानी रुपीस वर्सेस USD। तो ये एक पेयर बन गया है 2 चीजों का, पाकिस्तानी रुपी वर्सेस US डॉलर का। ठीक है, ये एक पेयर या एक कोट बन गई है। इसी तरीके से AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर, जब मैंने 2 करेंसियों के अलामतें इकट्ठी लिखी तो ये एक पेयर बन गया, यानी एक कोट बन गई जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर की। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको चीजों के जो पेयर्स नजर आते हैं, यानी कोट्स, जिन्हें आप कोट्स भी कहते हैं,
वो दो चीजों की सिंबल्स होती हैं इस तरीके से, तो वो एक पेयर बन जाता है। जब दो चीजों की अलामतें इकट्ठी लिखी हुई नजर आएंगी उसे हम एक पेयर कहते हैं। अच्छा, इससे आगे देखें, हर चीज की आपको पता है कि हर चीज की एवरीथिंग हैज टू प्राइसेस। हर चीज की दो कीमतें होती हैं जी, एक बाइंग प्राइस के उस पे, अगर आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, तो आपने एक चीज खरीदी कितने की, ठीक है, और दूसरी कीमत होती है जिसे आप कहेंगे सेलिंग प्राइस, कि आप बेच कितने में रहे हैं, सेलिंग प्राइस। तो फॉरेक्स में जो बाइंग प्राइस होती है इसको हम बिड प्राइस बोलते हैं, बिड। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लें बस फर्क क्या होता है, कहते क्या हैं। इसी तरीके से जो सेलिंग प्राइस होती है इसको हम आस्क कहते हैं। ठीक है जी, आस्क प्राइस, आस्किंग प्राइस यानी बेचने वाली कीमत। अच्छा, अब आप देखें कि मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है, और आपने एक चीज बाय की होलसेल मार्केट से, उसकी प्राइस है 10, ठीक है, या 100। तो अब आपने इसको सेल करना है कस्टमर को, तो आप 100 रुपीज में तो सेल नहीं करेंगे ना, या 100 दिरहम में, $100 में, जितने की आपकी बाइंग है उस पे तो सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर तो आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आप हमेशा सेल करते हैं बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा में। अगर आपकी बाइंग प्राइस 100 है तो आप सेलिंग प्राइस आपकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, मे बी 105। ठीक है, तो इस तरह से जब आप सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस, ये आपकी बाइंग प्राइस थी, इसमें जो डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, मतलब 105 और 100 माइनस 100, तो 5 रुपए जो बचते हैं, ये आपका, आप इस प्रॉफिट जो निकलना है वो भी इसी में से निकलना है। जो आपकी कास्ट है, ठीक है ना, रनिंग कास्ट, बिजनेस की जो कास्ट होती है वो भी इसी में से निकलनी है। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो बाइंग प्राइस से ज्यादा आपने मार्जिन रखा था सेल करने के लिए, उसी में से निकल रहा होता है। करेक्ट जी। बिल्कुल इसी तरीके से फॉरेक्स में भी हर पेयर की, मिसाल के तौर पे हम पेयर लिखते हैं XAU USD, ये एक पेयर है फॉरेक्स का, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। इसके सामने भी आपको दो प्राइसेस नजर आएंगी। पहली प्राइस यहां पे चल रही होगी। अच्छा, बाय द वे, जो गोल्ड की प्राइस है ना फॉरेक्स में, वो गोल्ड होता है प्योर गोल्ड, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जिसे आप कहते हैं 32 कैरेट। ठीक है, इसमें मिक्सिंग नहीं होती। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो प्राइस चल रही होती है गोल्ड की, वो चल रही होती है 1 ओंस की, लाइव प्राइस चल रही होती है 1 ओंस की। अब 1 ओंस में आई थिंक के 28.34 ग्राम्स होते हैं, कुछ इस तरीके से। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 1 ओंस गोल्ड में कितने ग्राम्स होते हैं। ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक दिस इज द राइट फिगर। तो बाकी गूगल में आप देख सकते हैं। तो जो भी गोल्ड की प्राइस अमेरिकी डॉलर में फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको नजर आती है लाइव चलते हुए, आगे आप देखेंगे, तो उसमें दो प्राइसेस होती हैं। पहली प्राइस होती है जिसे हम बिड प्राइस, बाइंग प्राइस कहते हैं, वो थोड़ी सी कम होती है। मिसाल के तौर पे अभी वो चल रही है $2710 पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्लीज करेक्शन कर लें, ये 24 कैरेट होता है, 32 कैरेट दीजिए। वो सॉरी 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 24 कैरेट जी, यानी कि जो प्योर होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, फाइनेस्ट। ठीक है, वो बिल्कुल मैं गलत किया गया फ्लो में, सॉरी। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस इस वक्त चल रही है $2710। तो जो इसकी सेलिंग प्राइस होगी, इसके आगे लिखी हुई होगी, वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो होगी 2710 इशारिया कम से कम 30 या $40 इस तरीके से। तो अब इन दोनों प्राइसेस में थोड़ा सा फर्क आ गया ना। ठीक है, वो जो डिफरेंस होता है वो इस पेयर के नीचे यहां पे चल रहा होता है, साथ साथ चेंज हो रहा होता है बड़ी तेजी के साथ। मैं यहां पे लिख देता हूं,
वो है कितना, लेट से 30 सेंट का, तो वो यहाँ पे 30 का यहाँ पे प्राइस चल रही, वो चेंज हो रहा होगा। अभी ये है, थोड़ी देर के बाद ये 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो ये कीप चेंजिंग। तो ये जो चीज होती है ना यहाँ पे जो डिफरेंस है, इसको हम फॉरेक्स की जुबान में स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड, जो बाइंग और सेलिंग प्राइस की डिफरेंस होती है थोड़ी सी, उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है जी। एक और बात कि जब भी, अच्छा फॉरेक्स में याद रखें कि जो जबरदस्त चीज है ना, जो आपको रियल मार्केट में, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, दुकानें हैं, बाजार हैं, मंडियां हैं, वहां पे नहीं मिलती, वो क्या होती है कि आपने लेट से कि एक चीज है जिसकी अभी प्राइस है 500 रुपीज, 500 कह लें, दिरहम कह लें, अपने मुल्क की करेंसी कह लें, जहां पे भी आप हैं। तो आप जब भी उसको बाय करते हैं तो आपको 500 से कम में बाइंग नहीं मिलती, क्योंकि वो उसकी प्राइस बड़ी स्टेबल है। ठीक है। तो जब आप अपनी शॉप के ऊपर उसको बेचते हैं तो आप थोड़े सा मार्जिन रख के 10-15 रुपए का, 20 रुपए का आप बेच देते हैं, 520, 525। अब क्या हुआ कि किसी वजह से एक दिन आपको पता चलता है कि यार इसी चीज की प्राइस तो नीचे गिर गई है, कम हो गई है होलसेल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में। लेट से कि वो प्राइस आ जाती है 400 पे। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप ट्रेडर हैं ना, तो आपको पता है कि ये स्टॉक जितना ज्यादा आपके पास अवेलेबल होगा उतना थोड़ा है, ये बिक जाता है। ठीक है, लोग इसको बाय कर लेते हैं। तो आपके लिए तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है यहाँ पे। जब इतनी प्राइस आपको पता लगी कि किसी भी वजह से गिर गई है, तो आप तो यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग करेंगे ना इस जगह पे, क्योंकि ये रनिंग आइटम है। आपका जो बिजनेस है या शॉपकीपर शॉप है या जो भी है, वहां पे ये बिक जाती है फौरन। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके जहन में ये होता है कि यार 400 पे अगर मैं बाय कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको 500 पे भी बेचूंगा तो 100 रुपीज पर आइटम मुझे प्रॉफिट होगा। बट यहां तक तो बात ठीक है रियल मार्केट में, लेकिन अगर ये प्राइस 400 से भी नीचे गिर जाए, आपने बाइंग कर ली बहुत ज्यादा, पता चला कि ये तो 350 पे आ गई है, 300 पे आ गई है, 200 पे आ गई है, तो अब जो आपका कंपटीटर था साथ वाला दुकानदार, उसने तो 200 पे बाइंग की है, यहां पे वो बाइंग करेगा, तो वो तो 250 की भी सेल करेगा तो प्रॉफिट में सेल कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट यू सर, आपने तो 400 पे बाय की हुई है, आप तो 250 पे नहीं सेल कर सकते कंपीट करने के लिए, क्योंकि वो तो आपका बहुत ज्यादा लॉस है। तो नाउ यू हैव टू वेट ऑनली। ठीक है, या तो आप कम कीमत पे बेचें, लॉस में बेचें, या फिर आप क्या करें, और ज्यादा पैसा लगाएं इधर नीचे से, और ज्यादा बाइंग करें, ताकि आपकी एवरेज बाइंग हो सके। कुछ महंगी खरीदी, कुछ सस्ती खरीदी, तो बीच में कहीं पे आपकी कोई प्रॉफिटिंग निकल सके, लॉस कम हो जाए। ऐसा ही है ना फॉरेक्स में, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है जी। कैसे? फॉरेक्स यूनिक है, मुख्तलिफ है। फॉरेक्स ये कहती है कि अगर किसी चीज की प्राइस है लेट से आज 100 रुपीज, किसी भी चीज की, किसी भी पेयर की बात कर लें, तो अगर आप कहते हैं ना, देखते हैं कि इसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई है, यहां से अभी 100.01 गई, आप देख रहे हैं, फिर 100.02 हो गई, 100.03 हो गई, 100.04 हो गई, तो अगर किसी चीज की प्राइस ऊपर उठ रही है तो आप बाय की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आपने 100.01 पे बाय की ट्रेड ले ली, यहां पे इस जगह पे यू इंटर इनटू अ बाय ट्रेड, आपने खरीद लिया, बाय ट्रेड। तो इसका मतलब यह है बाय ट्रेड का कि अब 100.01 से जितनी प्राइस ऊपर जाएगी, जितनी प्राइस ऊपर जा रही है, आप उतना ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट बन रहा है। मिसाल के तौर पे आप 100.01 पे आपने बाय किया था और 100.02 पे आपने ये ट्रेड क्लोज कर दी, क्लोज ट्रेड, तो आपका प्रॉफिट हुआ $1 का, ये आगे आप पढ़ेंगे, या $100 का। ठीक है, चलें $1 कम से कम रखते हैं।
अगर आप 103 पे 104 पे ट्रेड को क्लोज करते तो आपका प्रॉफिट हुआ था $3 का। ठीक है जी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये प्राइस नीचे गिर रही है, 100 से नीचे गिर रही है, लेट्स से 100, ये आ गई 99 पे, फिर ये आ गई 98 पे, फिर और नीचे गिर रही है 97 पे, 96 पे, 95 पे, तो नीचे गिरती हुई चीज के अंदर आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। आप यहां से लेट्स से 99 से आपने सेल की ट्रेड ले ली, सेल ट्रेड। तो सेल ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट होगा ना, वो होगा अगर प्राइस नीचे जाएगी, जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है जी। मिसाल के तौर पे 99 पे आपने सेल किया और प्राइस आ गई 98 पे, यहां पे 98 पे आपने क्लोज कर दी ट्रेड, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है $1 का, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर 95 पे आ गई और आपने यहां पे ट्रेड क्लोज की, ठीक है, तो यहां पे आपका प्रॉफिट हुआ $5 का। तो जित सेल की ट्रेड में जितना प्राइस नीचे जाएगी, जहां से आपने सेल की ट्रेड ली है, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये जो नॉलेज हम सीखेंगे, ये जो नॉलेज हम अगले 4 सेशंस में सीखेंगे नॉलेज, ये हमें क्या बताएगा? ये हमें ये बताएगा कि वो कौन सी जगह है जहां से हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, और कौन सी जगह ऐसी है जो थोड़े लॉस पे, अगर नुकसान में जाए तो थोड़े नुकसान पे कहां पे ट्रेड को क्लोज करना है, थोड़े नुकसान पर ट्रेड को क्लोज कहां करना है। ठीक है, पहला तो ये बताएगा। और अगर वो प्रॉफिट में जा रही है तो दूसरा पॉइंट वो ये बताएगा नॉलेज, कि ज्यादा प्रॉफिट में कहां पे क्लोज करना है, ज्यादा प्रॉफिट में कहां ट्रेड, कहां क्लोज करनी है। और इसी तरीके से अगर सेल की ट्रेड है तो उसमें भी नॉलेज बताएगा कि भाई सही जगह कौन सी है, कहां से सेल की ट्रेड लेनी है, थोड़े नुकसान में कैसे क्लोज करनी है, कहां पे, और अगर प्रॉफिट में जा रही है तो मुनासिब रीजनेबल प्रॉफिट कितना लेना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम, ये जो नॉलेज हमारा है ये हमें बताएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं जी, कि अभी मैं अपना जल्दी से मोबाइल अपना कनेक्ट करता हूं, क्योंकि आप सब दोस्तों ने अपने अपने मोबाइल्स के ऊपर MT5 जो है वो डाउनलोड किया हुआ होगा। और आपका एक फ्री, जैसे ही आप MT5 डाउनलोड करते हैं ना अपने मोबाइल पे, तो आपको एक फ्री डेमो अकाउंट मिल जाता है। तो उम्मीद है कि आप सब दोस्तों का फ्री डेमो अकाउंट बना हुआ होगा, वो भी हमारे ब्रोकर के ऊपर जिसका नाम है न्यूरॉन मार्केट्स। ठीक है, ये फ्री डमी अकाउंट होता है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें प्राइसेस जेन्युइन होती हैं, सारी चीजें जेन्युइन होती हैं। एक चीज फेक होती है, वो है पैसे, कि आपके अकाउंट में जो पैसे नजर आ रहे होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए होते हैं, वो रियल नहीं होते। ठीक है जी। तो अब मैं जल्दी से क्या करता हूं कि अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूं इस सेशन के साथ, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि MT5 क्या होता है और उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे इसमें 1 से 2 मिनट लग सकते हैं जी, क्योंकि पहले से मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ मोबाइल अपना MT5 इस जूम के साथ। तो बस 1 मिनट और लगेगा जी। Recording in progress.
ओके जी, दोस्त बताइएगा आवाज मेरी ठीक आ रही है सबको? ये सही है रही बात, बिल्कुल सही। चलें, जबरदस्त हो गया। अब मैं अपना मोबाइल जो है वो कनेक्ट करने लगा हूं जी। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नजर आएगा। ओके जी, आप सब दोस्त मेरा मोबाइल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप देखें कि मेरे मोबाइल के ऊपर सबसे नीचे राइट साइड पे ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है मेटा ट्रेडर 5 का। ठीक है, तो MT5 मेटा ट्रेडर 5, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। ये ऐप है MT5 की। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, आप देखें कि ये मेरा अकाउंट, मेरा ये रियल ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, तो ये MT5 का अकाउंट आपको नजर आ रहा है मेरे मोबाइल के ऊपर। आप इसके देखें कि टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ट्रेड। ठीक है, उसके पीछे 3 छोटी लाइनें हैं, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा नाम है जी, और ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है 306341, और ये न्यूरॉन मार्केट हमारा ब्रोकर है जिसके साथ मैं ट्रेड करता हूँ, काम करता हूँ। तो अब आप देखें कि इसी के ऊपर अगर आप मैनेज अकाउंट्स पे जाएंगे तो नीचे आपको काफी सारे अकाउंट्स नजर आएंगे। तो MT5 के ऊपर आप एक से ज्यादा अकाउंट्स जो है वो लॉग इन कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स भी लॉग इन कर सकते हैं, वो आगे आपको पता चलेगा। अभी हम देखते हैं MT5 के फंक्शंस क्या होते हैं इस एप्लीकेशन के। अब इसमें आप देखें कि ये आपको सामने स्क्रीन के ऊपर बैलेंस लिखा हुआ है 6106। अच्छा, ये जितनी भी अमाउंट होती है ना, ये डॉलर्स में होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो बेस करेंसी होती है वो डॉलर्स होती है, USD अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो इक्विटी का वर्ड लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, फ्री मार्जिन लिखा हुआ है, ये चीजें आपको साथ साथ चलें पता चलेंगी आगे कि ये क्या होती हैं। फिलहाल आप देखें सबसे नीचे बॉटम पे आ जाएं, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है कोट्स। ठीक है, उसके ऊपर 2 एरो बने हुए हैं। कोट्स का मतलब होता है पेयर। एक तो ये फंक्शन है MT5 का, ये वाला कोट्स वाला, इस बटन को हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेकंड फंक्शन है चार्ट्स। ठीक है, किसी भी पेयर की प्राइस जब भी हमने देखनी है तो चार्ट पे हम क्लिक करेंगे। और तीसरा फंक्शन राइट साइड पे ट्रेड लिखा हुआ है। ठीक है, ये जब भी आपकी कोई ट्रेड लाइव चल रही होती है तो वो देखनी हो क्या स्टेटस है, कितना प्रॉफिट है, लॉस है, वो इसको क्लिक करते हैं। फिर आगे हिस्ट्री लिखी हुई है चौथे नंबर पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रेड्स आप क्लोज करते हैं प्रॉफिट में या लॉस में, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारी हिस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, करंट, आज की, पिछले हफ्ते की, पिछले महीने की, जितनी लंबी हिस्ट्री आप माजी की देखना चाहें वो यहाँ से देख सकते हैं कि जितनी भी आपने ट्रेड्स क्लोज की हैं। अच्छा जी, मैं अब आता हूं सबसे पहला जो लेफ्ट साइड पे कोट्स का पेज है। ठीक है, तो आप देखिएगा मैं कोट्स के ऊपर क्लिक करने लगा हूं। जैसे ही मैंने कोट्स के ऊपर क्लिक किया तो आप देखें कि ये डिफरेंट पेयर्स वाला पेज, कोट्स वाला पेज आ गया सामने। अब आप देखें कि मेरा जो अकाउंट है इसमें सबसे ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड पे देखें XAU USD लिखा हुआ है, यानी ये अमेरिकी डॉलर है। गोल्ड गोल्ड वर्सेस अमेरिकी डॉलर USD, उसका पेयर चल रहा है। उसके सामने आप देखें पहली प्राइस बाइंग और उसके साथ अगली प्राइस सेलिंग। दोनों प्राइसेस में देखें कितनी तेजी के साथ चेंजेस आ रही हैं। तो दोनों प्राइसेस में जो थोड़ा सा फर्क है वो देखें, जो पेयर है गोल्ड का डॉलर के साथ, उसके नीचे एक तो टाइम चल रहा है, टाइम को आप छोड़ दें 18:51, ये सर्वर का टाइम होता है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। टाइम के आगे देखें 2 ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के बाद 7 8। ठीक है, ये देखें ये फिगर तेजी से चेंज हो रहा है 7 8, ये स्प्रेड है जी, यानी कि बाइंग और सेलिंग प्राइस का जो फर्क है ना, डिफरेंस, वो ये है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम स्प्रेड कहते हैं। अच्छा, आगे जो बाइंग पहली प्राइस है और दूसरी प्राइस है, उसके नीचे देखें लिखा हुआ है एल। एल का मतलब है लो, यानी आज के दिन जब मार्केट ओपन हुई थी फॉरेक्स की, ठीक है, तो उस वक्त से लेके अभी तक गोल्ड सबसे नीचे कितना गिरा है, कितना नीचे गया था, 2628.88 पे गया था। उसके आगे एच लिखा हुआ है, एच का मतलब होता है हाई, कि आज के दिन में अभी तक गोल्ड ज्यादा से ज्यादा ऊपर कितना गया था।
2666.01। ठीक है, ये हर पेयर के नीचे ऐसे ही सेटिंग होती है। ओके जी, अब मैं आपको बताता हूं कि फर्ज करें कि आप ये जो पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये स्क्रीन को नीचे लेके जाते जाएं, ये सारे डिफरेंट पेयर्स आप इधर हैं। आप कहते हैं कि जी मैं इनमें से सिर्फ 2-3 पेयर्स को सामने रखना चाहता हूं, बाकी सारे पेयर्स में डिलीट करना चाहता हूं। तो आप अपनी मर्जी के पेयर्स सामने रख सकते हैं कोट्स वाले पेज के ऊपर MT5 पे, बाकी सारे आप डिलीट कर सकते हैं। और वो डिलीट परमानेंट नहीं होते, जब आप चाहें उनको दोबारा ऐड कर सकते हैं। कैसे? ऊपर देखें राइट साइड पे टॉप पे एक एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें, आगे वो डेल का ऑप्शन आ गया, डेल को क्लिक करें तो हर पेयर के आगे एक चेक बॉक्स बन गया है। ठीक है, तो जितने भी पेयर को आप उनके आगे जो बॉक्सेस हैं उनको क्लिक करेंगे ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखें मैंने सारे पेयर्स को जो है वो 2 पेयर्स को छोड़ के मैंने सारे को क्लिक कर दिया है। ऊपर जो डेल वाला ऑप्शन था उसको आप क्लिक करेंगे, आप देखें सारे पेयर डिलीट हो गए। अब पीछे आ जाएं तो अब देखें मेरी जो कोट्स वाला पेज है उस पे सिर्फ 2 पेयर चल रहे हैं। ठीक है जी, अब आप कहते हैं कि नहीं मैंने कोई 1 2 3 या जितने भी पेयर्स ऐड करने हैं अपनी मर्जी से, तो पेयर ऐड करने के लिए प्लस के साइन को क्लिक करते हैं आप, और आगे जो पेज है उस पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं हेडिंग्स में कि फॉरेक्स, देखें फोल्डर्स हैं, पहला फोल्डर बना हुआ है फॉरेक्स का। फॉरेक्स का मतलब क्या है कि करेंसीज के पेयर्स। अब देखिएगा मैं फॉरेक्स के फोल्डर को क्लिक कर रहा हूं तो इसमें जितने भी हमारा जो ब्रोकर है न्यूरॉन मार्केट, वो जितने भी करेंसीज के पेयर्स ऑफर कर रहा है ट्रेड करने के लिए, वो सारे पेयर्स देखें नीचे जाते जाएं वो सारे आ गए हैं। तो काफी ज्यादा पेयर्स हैं मुख्तलिफ। ठीक है, तो इसमें से मिसाल के तौर पे सबसे टॉप पे नजर आ रहा है यूरो USD का। मैं इसको जैसे ही देखिएगा क्लिक करूंगा तो यहां से गायब हो गया, यानी वो आगे चला गया, फ्रंट पे ऐड हो गया कोर्स वाले पेज पे। दूसरा पेयर देखें टॉप पे आ गया GBP USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और USD। इसको क्लिक किया ये आगे चला गया। USD CHF को क्लिक किया वो आगे चला गया। USD CAD कैनेडियन डॉलर को क्लिक किया वो आगे चला गया। अब वापस देखें अगली पेज पे आए कोर्स वाले पे, तो जिन जिन पेयर्स को मैंने क्लिक किया टच किया वो सारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि MT5 पे कैसे आपने अपने पेयर्स को ऐड या डिलीट करना होता है। ठीक है, अगली बात कि देखें हम इस पे किसी भी पेयर में बाय की या सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है तो बाय की ट्रेड लेंगे, अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो सेल की ट्रेड ले सकते हैं। वो मैं तरीका आपको बताता हूं कि कैसे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इस वक्त किसी पेयर की प्राइस है कहां पे। तो प्राइस कैसे देखेंगे? मिसाल के तौर पे जो पहला पेयर है XAU USD, गोल्ड का अमेरिकी डॉलर के साथ जो पेयर है पहला, तो मैं उसकी प्राइस देखना चाहता हूं। तो आप देखें कि जो पेयर है ना सिंबल, उसके ऊपर आप फिंगर को टच करें। मैंने गोल्ड और USD की जो पेयर है उसके ऊपर फिंगर को टच किया तो ये देखें नीचे छोटी स्क्रीन आ गई जिस पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर पेयर का नाम दिया हुआ है, उसके नीचे न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है। न्यू ऑर्डर का मतलब होता है कि जो ट्रेड लेना चाह रहे हैं बाय की या सेल की, वो अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा। लेकिन न्यू ऑर्डर के नीचे देखें चार्ट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करना होता है जी। ठीक है, देखें ये मैंने चार्ट ओपन किया। अब यहाँ पे मैंने अपने इस चार्ट के ऊपर काफी सारा नॉलेज अप्लाई किया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपका और मेरा चार्ट एक जैसा हो जाए। ठीक है जी, ये मैंने नॉलेज जो भी था वो मैंने कर दिया डिलीट। ये कुछ चीजें मैंने लाइनें वाले लगाई हुई हैं, ये नॉलेज है। तो आप देखें कि ये आपके सामने गोल्ड का अमेरिकी डॉलर के साथ चार्ट ओपन हो गया है जी। इसमें आपको 2 तरह की लाइनें नजर आ रही हैं, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। इन लाइनों की शक्लें कैंडल्स यानी मोमबत्तियां कैंडल्स से मिलती हैं। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किसी भी पेयर का जब आप चार्ट ओपन करते हैं ना, तो इन लाइनों को कैंडल्स कहते हैं। ग्रीन कलर की हैं या रेड कलर की, ये कैंडल्स हैं। ठीक है, इनको हम कैंडल्स कहते हैं। तो अब जो लाइव कैंडल है ना, जो भी ये प्राइस को बता रही होती है, ये देखें राइट साइड पे ये जो आखिरी कैंडल चल रही है राइट साइड पे, ये लाइव चल रही है।
और इसके साथ देखें प्राइस चल रही है राइट साइड पे 2639.27 28। देखें कितनी तेजी के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये लाइव कैंडल राइट साइड पे चल रही है। अगर तो इसका कलर ग्रीन बन रहा है, इसका मतलब है प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है। और अगर जो पीछे कैंडल्स हैं वो सारी क्लोज हो चुकी हुई हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि अगली बात कि मैं इस चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करता हूं कहीं पे भी, तो ये नीले रंग का दायरा आ जाता है। इस नीले रंग के दायरे पे आप देखें ऊपर एक जगह पे लिखा हुआ है M1 लेफ्ट साइड पे। M1, M का मतलब है मिनट और 1 का मतलब है 1 मिनट। M1 का मतलब 1 मिनट, कि आप चाहें तो 1 मिनट का कैंडल्स वाला चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने M1 को क्लिक किया तो अब 1 मिनट की कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो गया है। इसमें आप देखें कि राइट साइड पे जो आखिरी कैंडल है, ठीक है, वो लाइव चल रही है। उससे पिछली सारी अपने टाइम पे क्लोज हो चुकी हैं, वो प्रिंट हो चुकी हैं। अब देखें आखिरी जो कैंडल चल रही है ना, ये प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो इसलिए आप देखें इसका कलर ग्रीन चल रहा है। प्राइस वो ग्रीन कलर, क्योंकि प्राइस नीचे आ गई तो पीछे धागा सा रह गया और ग्रीन कलर सुकड़ गया। तो इस तरह से इस चार्ट के ऊपर जितनी भी कैंडल्स हैं उन सब कैंडल्स का टाइम 1 मिनट का है। मेरे मोबाइल पे आप टाइम देखें, अभी हो गया है 20:58, 20:58 यानी 8:58 दुबई टाइम। तो जैसे ही 20 यानी 8:59 होंगे, 20:59 होंगे, तो 1 मिनट पूरा हो जाएगा। तो ये कैंडल भी जहां पे होगी वो रुक गई है। देखें एक अगली कैंडल 1 मिनट वाली नई शुरू हो गई है। पिछली कैंडल जहां पे थी वहां पे रुकी, प्रिंट हो गई और अगली लाइव कैंडल चलना शुरू हो गई। तो इसी तरीके से चार्ट के ऊपर जो पिछली कैंडल्स हैं वो अपने टाइम पे क्लोज हो चुकी हुई हैं, लेकिन जो आखिरी कैंडल है राइट साइड पे वो लाइव है। अगर वो ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर बन रहा है, नीचे जा रही है तो रेड कलर होगा, ठीक है जी। इसी तरीके से आप चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करें, आप 5 मिनट की एक कैंडल वाला चार्ट ओपन कर सकते हैं। M15 यानी 15 मिनट की कैंडल वाला चार्ट ओपन कर सकते हैं। M30 का मतलब 30 मिनट की एक कैंडल का चार्ट ओपन कर सकते हैं। H1 का मतलब 1 घंटे वाली कैंडल वाला चार्ट। इसमें हर एक कैंडल 1 घंटे में मुकम्मल हो रही है। इसी तरीके से H4 यानी 4 घंटे में एक कैंडल मुकम्मल हो रही है, उसका चार्ट। तो इस तरीके से आपने जब देखें कि 4 घंटे की कैंडल वाला चार्ट ओपन किया तो वो क्या बता रहा है कि अभी देखें प्राइस इधर नीचे आई थी, यहां पे अब नीचे से ऊपर जा रही है। थोड़ी देर पहले आज के दिन में देखें प्राइस कितनी ऊपर थी, 2664 2662 पे। तो अब नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो अब हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए? ज्यादा चांसेस हैं कि बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। तो प्राइस ऊपर जा रही है नीचे गिरने के बाद। अब देखिएगा मैं आपको बताने लगा हूं कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है। आप देखें कि जो 4 घंटे का चार्ट ओपन किया आपने, प्राइस देखी कि कितनी नीचे गिरी हुई है, नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे जा रही है। ये तो दिखा रहा है कि नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है। तो आपने चार्ट के राइट कॉर्नर के ऊपर आप देखें, एक तो घड़ी का डायल बना हुआ है ना रेड और ब्लू कलर का, उसको छोड़ दें। उसके साथ एक खाना सा बना हुआ है रेड और ब्लू कलर का राइट साइड पे कोने में, उसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही उस रेड एंड ब्लू खाने को आपने क्लिक किया तो आपके चार्ट के ऊपर एक साइड पे देखें प्राइस सेल वाली चल रही है और दूसरी साइड पे देखें बाय वाली चल रही है। और सेंटर में यहां पे जहां पे मैंने टच किया है यहां पे 0.05 लिखा हुआ है। याद रखें कि आपने बाय या सेल की ट्रेड लेने से पहले यहां पे सेंटर में आपने ट्रेड का साइज लिखना होता है। ये देखें मैं लिख रहा हूं 0.01, ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज है जी। 0.01 जो है इसको हम कहते हैं 1 पैसे की ट्रेड, यानी 1 सेंट की ट्रेड, 1 पैसे की ट्रेड या 1 माइक्रो ट्रेड, यानी कि ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज है फॉरेक्स में। तो अब आप देखें प्राइस ऊपर जा रही है तो मैं राइट साइड पे जो बाय की प्राइस है वहां पे क्लिक कर दिया जी। मैंने इसको जस्ट टच किया, आप देखें मेरी बाय की ट्रेड लग चुकी है। वापस मैंने उस कलर पे क्लिक किया तो वो प्राइस का वाला टैग चले गए अंदर, गायब हो गए। अब आप देखें मैंने बाय की ट्रेड ले ली है 0.01 की, और मेरे चार्ट के ऊपर आप देखें कि इस जगह पे नीले रंग की डॉट्स वाला
लाइन लग गई है जहां से मैंने बाय की ट्रेड ली है। अब इस लाइन से ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो जितना ऊपर जाती जाएगी मेरा उतना प्रॉफिट होता जाएगा। अब मैं कहां पे आऊंगा, देखें तीसरा फंक्शन जो नीचे जो ट्रेड है इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि जो मेरी ट्रेड चल रही है ना वो अभी 52 सेंट पे 58 सेंट प्रॉफिट में जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने 1 सेंट की छोटी सी ट्रेड ली, सबसे छोटी ट्रेड। तो जिस जगह से मैंने बाय की थी आप देखें 2639.48 पे मैंने बाय की थी, अभी प्राइस जो है वो 2639.92 पे, यानी बाइंग प्राइस से ऊपर चली गई है। जितनी ऊपर है उतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखें चार्ट पे, तो अगर ये तो 4 घंटे का चार्ट है ना, अगर मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करूं या 30 मिनट का छोटा, तो आप देखें जिस जगह से मैंने बाय की थी उस लाइन से प्राइस ऊपर आ गई हुई है। ठीक है, जितना ऊपर जाती जाएगी, अब देखें और ऊपर आई है, तो अभी मेरा देखें 91 सेंट 86 सेंट ये प्रॉफिट हो गया है। तो अब इस प्रॉफिट में चलने वाली ट्रेड को मैं क्लोज कैसे करूंगा? आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं, जितना प्रॉफिट है मैं इतना ही लेना चाहता हूं, ठीक है ना। तो देखें रनिंग ट्रेड जो है, लाइव ट्रेड जो चल रही है, इसके ऊपर आपने फिंगर को टच करना होता है, थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड के लिए रखना होता है, तो ये पेज आ जाता है आगे, जिसके ऊपर आप देखें, अच्छा देखें जब ट्रेड प्रॉफिट में होती है तो वो ब्लू कलर में चल रही होती है, जब नुकसान में जा रही है, ठीक है, वो रेड कलर में आ जाती है। तो नुकसान में क्यों जा रही है ट्रेड? अब इधर देखें चार्ट पे कि जिस जगह से मैंने ट्रेड ली थी वो है नीली लाइन, अगर उस लाइन से ऊपर जाएगी फिर तो प्रॉफिट होता जाएगा जितनी ऊपर जाती जाएगी, लेकिन अगर उस लाइन से नीचे प्राइस जाएगी तो वो बाय की ट्रेड अगर मेरे खिलाफ जाएगी, प्राइस नीचे जाएगी तो मुझे नुकसान भी देगी ना। ठीक है, प्रॉफिट इस बाय की ट्रेड में कब होगा? जब प्राइस बाय जहां से मैंने बाय किया उससे जितना ऊपर जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा। ओके जी, अब आप देखें मैं बता रहा था कि ट्रेड को क्लोज कैसे करना होता है, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। पहला तरीका ये होता है कि रनिंग ट्रेड के ऊपर आप फिंगर को टच करें और ये जो विंडो आ गई है आगे नीचे, इसमें देखें सबसे पहले ऊपर क्लोज पोजीशन का ऑप्शन है, तो आपने क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है। अभी ट्रेड क्लोज नहीं होगी बल्कि एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके नीचे आप देखें येलो कलर में लिखा हुआ है क्लोज विद प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में चल रही है तो आगे प्रॉफिट, अगर लॉस में चल रही है तो देखें अभी लिखा हुआ आ गया था क्लोज विद लॉस। इस येलो कलर के ऊपर जैसे ही आप फिंगर को टच करेंगे ना, देखें मैंने टच किया तो ट्रेड क्लोज हो गई है जी। जब मैंने टच किया था तो 30 सेंट 0.30 यानी 30 सेंट 30 पैसे डॉलर में मुझे प्रॉफिट हो रहा था। तो अब आते हैं, वो देखें ट्रेड क्लोज हो गई है। अब देखते हैं कि जो ट्रेड मैंने क्लोज की उसमें मुझे कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान हुआ। ठीक है, अब देखें हिस्ट्री पे आए, ऊपर देखें राइट कॉर्नर पे एक कैलेंडर सा बना हुआ है, राइट साइड पे टॉप पे, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऊपर देखें आ गया टुडे, तो मैं टुडे आज के दिन की बात कर रहा हूं। तो अभी देखें मैंने एक ट्रेड ली थी 0.01 की, उसमें मुझे 31 सेंट का प्रॉफिट हुआ है जी। 30 सेंट पे नजर आ रही थी, जब मैंने क्लिक किया तो 1 पैसा और ऐड हो गया, तो 31 सेंट पे ट्रेड क्लोज हो गई। ठीक है जी, वापस आते हैं चार्ट के ऊपर, ये चार्ट के ऊपर अब मैं कहता हूं कि यहां से प्राइस नीचे जा सकती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल की ट्रेड लेता हूं। वही मैंने ऐसे ही राइट साइड पे जो 2 कलर हैं रेड और ब्लू, उसको क्लिक किया, ये प्राइस बाय और सेल की आ गई टॉप पे। सेंटर में मैंने दोबारा से सबसे छोटी ट्रेड 0.01 की ट्रेड ली, और अब मैं कहता हूं सेल की लेफ्ट साइड पे जो बटन है ऊपर, उसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आप देखें कि मेरी ट्रेड लग गई है सेल की। ठीक है, ये देखें चार्ट पे आए तो रेड कलर में देखें लिखा गया है सेल। तो इसका मतलब क्या है कि सेल की ट्रेड में अगर इस लाइन से प्राइस नीचे जाएगी ना तो फिर मेरा प्रॉफिट शुरू होगा, जितनी नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा। अब रनिंग ट्रेड पे आए तो देखें अभी मेरी ट्रेड 30 सेंट, अभी 30 सेंट लॉस में चल रही है। क्यों? याद रखें कि जब भी आप ट्रेड लगाएंगे बाय की या सेल की, तो वो आपकी ट्रेड माइनस में शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जो स्प्रेड होता है ना, बाइंग और सेलिंग प्राइस का स्प्रेड, वो पहले कट जाता है।
इसलिए आपकी ट्रेड माइनस में शुरू होती है। उसके बाद फिर अगर आपने सेल की ट्रेड ली है तो सेल की जो लाइन है ट्रेड की, उससे जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा। और सेल की ट्रेड आपने ली, लेकिन अगर वो नीचे जाने की बजाय प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाए तो जितना ऊपर ज्यादा जाती जाएगी उतना ज्यादा आपका नुकसान भी होता रहेगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों है हर ट्रेड में। अब देखें मेरी ये ट्रेड चल रही है सेल की 31 सेंट लॉस के ऊपर, ठीक है, अभी 42 सेंट हो गया, 40 सेंट हो गया। फर्ज करें आपने एक ट्रेड ली बाय की या सेल की, आपने तो ली थी इसलिए कि अभी थोड़ी देर में ये प्रॉफिट में आ जाएगी और आप थोड़े प्रॉफिट पे क्लोज कर देंगे, लेकिन वो ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आ रही और आपकी उम्मीद के खिलाफ, अभी तो हम तुक्के पे ट्रेड कर रहे हैं ना, बाय की या सेल की। नॉलेज तो हम कल से सीखना शुरू करेंगे और फिर कल से जो ट्रेड लेंगे वो नॉलेज के मुताबिक लेंगे, ठीक है। वो नॉलेज बताएगा कि सही जगह कौन सी है बाय की ट्रेड लेने की और सही जगह कौन सी है सेल की ट्रेड लेने की। तो अभी देखें जैसे ये ट्रेड है ये नुकसान में जा रही है, तो अब मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है, अभी मुझे मेरा मोबाइल बंद हो सकता है, इंटरनेट खत्म हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो पर हो सकता है कि मैं 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए इसको देख ही ना सकूं, ठीक है। इतनी देर में हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा नुकसान में चली जाए या बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जाने के बाद वापस नुकसान में आ जाए। तो फिर जब मैं मोबाइल देखूंगा तो मुझे अफसोस होगा ना कि काश मैं इस ट्रेड को देख रहा होता, तो मैं इतने ज्यादा प्रॉफिट में थी तो मैं काट देता। अब वो प्रॉफिट की बजाय आप देखें ना वापस ऊपर चली गई है, इतना नुकसान दे रही है, ऐसा हो सकता है ना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए सॉल्यूशन मौजूद है यहाँ पे। कैसे? देखिए ये ट्रेड बाय की है या सेल की है, आप जैसे ही आप ट्रेड लें, आप एक चार्ट के ऊपर अपना जो नॉलेज आप सीखेंगे वो आपको बताएगा कि एक आप पॉइंट, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक पॉइंट मुकर्रर कर सकते हैं कि यार अगर इससे ऊपर जाए ना तो थोड़े नुकसान में खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो जाए मुझे, या अगर प्रॉफिट में जाए नीचे तो एक मुनासिब रीजनेबल प्रॉफिट की जगह पे जाके ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा ये फंक्शन मैं कैसे लगाऊंगा अपनी ट्रेड में। इस ट्रेड में रनिंग ट्रेड पे आए, ये रनिंग ट्रेड है जी, इसके ऊपर सिंगल टच करें हल्का सा फिंगर को, तो अब आप देखें इस ट्रेड के ऊपर नीचे एक जगह पे लेफ्ट साइड पे एस एल लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा। एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि कितने नुकसान पे ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अभी देखें उसके सामने एस एल के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ और उसके नीचे टीपी लिखा हुआ है, टीपी बड़ा बड़ा। टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट, कि मैं देख रहा हूं या ना देख रहा हूं, मोबाइल बंद हो या ऑफ हो, इंटरनेट हो या ना हो, यहां पे अगर मैंने एसएल और टीपी यानी नुकसान में कहां पे ट्रेड कट जाए थोड़े पे, या थोड़े प्रॉफिट पे कहां पे ट्रेड कट जाए, जब मैं इसमें फीड कर दूंगा ना वो पॉइंट, तो उसके बाद जब प्राइस उधर जाएगी, ठीक है, वो खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाएगी, नुकसान में भी और प्रॉफिट में भी। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे फीड करूंगा। अब आप देखें कि पहले चार्ट देखें, मैंने ट्रेड ली है सेल की, ये सेल की ट्रेड मुझे नुकसान कब देगी? अगर ये ऊपर जाती जाएगी, जितना ज्यादा ऊपर जाती जाएगी उतना मुझे नुकसान होगा। ऐसा ही है ना, जैसे अभी देखें ऊपर लाइन से कितनी आ गई है तो मुझे $1 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है क्योंकि छोटी सी ट्रेड है। मैं कहता हूं कि ये जो जगह है ना यहां पे अगर ये ट्रेड पहुंचे ना तो ये खुद ब खुद क्लोज हो जाए नुकसान में, कितनी, ये इस जगह पे 2645.60 पे जब पहुंचे ना, 2645.60 पे, तो ये खुद ब खुद नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाए, ताकि अगर इससे ऊपर जाए तो और ज्यादा नुकसान होगा। मैं चाहता हूं ज्यादा नुकसान ना हो, थोड़े नुकसान पे ये ट्रेड क्लोज हो जाए। 2645.65 कर लें। वापस रनिंग ट्रेड पे आए, इसको रनिंग ट्रेड के ऊपर फिंगर को थोड़ा सा ज्यादा टच करके रखना है। ये पेज आ गया क्लोज पोजीशन वाला,
क्लोज पोजीशन से नीचे देखें मॉडिफाई, दूसरे नंबर पे मॉडिफाई पोजीशन का बटन दिया हुआ है। मॉडिफाई पोजीशन का मतलब होता है इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक किया, पेज अगला ओपन हुआ, उसके ऊपर राइट साइड पे टॉप पे देखें टीपी लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, और टीपी के आगे प्लस का साइन है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे एसएल लिखा हुआ है और एसएल के आगे भी प्लस का साइन है। तो आपने टीपी के आगे, चले पहले हम स्टॉप लॉस लगाते हैं जी। एसएल के आगे जो प्लस का साइन है ना, उस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैंने एसएल के आगे जो जमा का निशान था उस पे क्लिक किया तो ये प्राइस आ गई बीच में। मैंने यहां पे अपनी मर्जी की प्राइस लिखनी है 2645.65 के। यहां पे अगर जाए तो थोड़े नुकसान में ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अब आप देखें कि मेरी ट्रेड के ऊपर एसएल की जगह पे, एसएल के आगे 2645.65 मैंने एक प्राइस फिक्स कर दी है। चार्ट पे आए, जिस जगह पे मैंने एसएल लगाया, ये देखें ऊपर ये काले रंग की लाइन आ गई है ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस ऊपर आ जाए, इस लाइन को टच करेगी ना एसएल की को, तो ये मेरी ट्रेड खुद ब खुद नुकसान में क्लोज हो जाएगी, थोड़े नुकसान में जितना भी होगा, ताकि मैं बड़े नुकसान से बच सकूं। अच्छा, अभी मेरा मोबाइल बंद भी हो जाए, ठीक है, इंटरनेट खत्म हो जाए, तो वो मैंने सिस्टम में फीड कर दिया है, फिर भी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी जैसे ही उसको एसएल की लाइन को टक्कर मारेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं, ये तो हो गया कि भाई इससे ज्यादा नुकसान मेरा नहीं हो सकता, बेशक ये मेरे खिलाफ जाए, चाहे मैं देखूं या ना देखूं। अब आते हैं जी कि अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में जाती है और मैं ना देख रहा हूं, तो किधर इसको थोड़े प्रॉफिट पे ये ट्रेड क्लोज हो जाए। मैं कहता हूं इस जगह पे, ये इस जगह पे नीचे 2635.40 पे जब आए, तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जितना भी मिल रहा है वो खुद ब खुद क्लोज हो जाए 2635.40 पे। टीपी लगाने लगा हूं, देखें टीपी की जगह मॉडिफाई पोजीशन, अब टीपी के आगे प्लस के साइन पे 2640.35 मॉडिफाई का बटन पे क्लिक कर दिया। ये मेरी टीपी लग गई है जी। चार्ट पे आए, नहीं ये तो मैंने बहुत नजदीक लगा दी है टीपी, मैं नीचे लगाता हूं जी 2635 पे। ओके, वापस मॉडिफाई करता हूं, टीपी चेंज करता हूं 2635.35 पे, ये लें मैंने टीपी लगा दी है 2635। ये देखें नीचे जो चार्ट पे काली लाइन आ गई है इधर, ये यहां पे। जैसे ही मेरी ये प्राइस नीचे आके, ये जो मेरे टीपी वाली टेक प्रॉफिट वाली लाइन चार्ट पे नीचे नजर आ रही है, इसको क्रॉस करेगी, वो स्प्रेड पूरा करेगी ना नीचे, तो ये ट्रेड मेरी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरे अकाउंट में चला जाएगा। तो चाहे मैं अब इसको देख रहा हूं या ना देख रहा हूं, ठीक है, चाहे मेरा इंटरनेट या मोबाइल बंद हो जाए, ये सिस्टम में फीड होगी MT5 के। अब देखें वो लाइन से थोड़ा सा नीचे आ रही है, ठीक है, तो अब देखिएगा ये थोड़ी देर पहले कितने प्रॉफिट में लॉस में जा रही थी, अब लाइन से जितना नीचे जाएगी उतना प्रॉफिट हो जाएगा। बीच में जिस वक्त भी मैं देखूंगा, मैं देखूं कि अगर टीपी भी हिट नहीं हुई और एसएल भी हिट नहीं हुआ, तो रनिंग ट्रेड को मैं अपनी मर्जी से बीच में जब मर्जी क्लोज कर दूं, थोड़े प्रॉफिट पे थोड़े नुकसान पे, वो मेरी मर्जी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो MT5 के ऊपर आपका डेमो अकाउंट बना है, फ्री अकाउंट, ठीक है, उस पे आपने आज MT5 ओपन करना है। किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करें, 4 घंटे का चार्ट ओपन करें और उसमें देखें कि प्राइस जो है वो क्या नीचे से ऊपर उठ रही है गिरने के बाद, या बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे जा रही है। तो आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है जी। अब देखें वही ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आ गई, तो मैं, टीपी लगी हुई है, एसएल भी लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं किसी भी वक्त क्लोज पोजीशन पे जाके, ठीक है, और यहां पे नीचे देखें, इसको क्लिक करके तो ट्रेड क्लोज कर सकता हूं। तो आप मैन्युअली किसी भी वक्त प्रॉफिट में या लॉस में आप अपने हिसाब से ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। हिस्ट्री में आए देखें, इस ट्रेड ने, दूसरी ने मुझे 5 सेंट प्रॉफिट में मैंने क्लोज कर दी। अच्छा, अभी तो मैंने आपको बताया था कि जी ट्रेड कैसे लगानी है, लेकिन ये सबसे छोटी ट्रेड थी। अब आप देखें, मैं थोड़ा सा ट्रेड का साइज बड़ा करने लगा हूं, 0.10, ये 10 सेंट की ट्रेड लेने लगा हूं, बाय करने लगा हूं। ठीक है जी, ये देखें मैंने बाय की ट्रेड ले ली। अब ये बड़ी ट्रेड है,
पहले जो ली थी वो 1 सेंट की थी, अब 10 सेंट की ली है, रिस्क ज्यादा है, लेकिन ये अगर प्रॉफिट में जाएगी तो थोड़े वक्त में ज्यादा प्रॉफिट देगी, अगर नुकसान में जाएगी तो थोड़े वक्त में ज्यादा नुकसान देगी। ये आगे हम बात करेंगे, नॉलेज की बातें हैं। अभी आप देखें ये जो बड़ी ट्रेड मैंने ली, अब मैं इसको क्लोज करने वाला हूं। $2.30 का इसने मुझे प्रॉफिट दिया, लेकिन जितने में क्लोज की मैंने उतने में इसने $1 और दे दिया, ये $3.30 पे क्लोज हुई है। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। आप इसके ऊपर यहां से ये 10 सेंट की है, आप 20 सेंट की ले लें, ये यानी कि उससे भी बड़ी ट्रेड हो गई। ठीक है, ये देखिए मैंने ली ट्रेड, तो आपने आपने डेमो अकाउंट के ऊपर इस तरीके से ट्रेड लगाने की और ट्रेड काटने की प्रैक्टिस करनी है अंदाजे से। ठीक है ना, बाय की और सेल की। अब आप देखें ये मेरी ट्रेड 20 सेंट की है और ये मेरे खिलाफ जा रही है, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं एक टेक प्रॉफिट लगा दूंगा और स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये लो है कैंडल का, यहां पे मैंने 2628 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा देना है जी। ये देखिएगा 2628 स्टॉप लॉस, कि अगर यहां तक चली जाए इससे ज्यादा मुझे नुकसान ना हो, 2628 पे। और जो टेक प्रॉफिट है कि अगर ये मेरे फेवर में जाती है तो मैं लगा दूंगा ये इस जगह पे 2645 पे, टीपी के आगे प्लस के साइन पे जाके 2645 पे। अब देखें मैंने आगे नॉलेज आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पे आपको टीपी लगानी चाहिए, कहां से ट्रेड बाय की या सेल की लेनी चाहिए, और कहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये नॉलेज की बातें हैं। तो अभी जस्ट आपको एक आइडिया दिलाने के लिए कि इस तरीके से आपने अब प्रैक्टिस करनी है अपने अकाउंट के ऊपर, डेमो फ्री अकाउंट के ऊपर। ठीक है, कि बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड छोटी और बड़े साइज की आपने इस तरीके से लगानी है, और टीपी और एसएल लगा दें। बीच में जिस वक्त आप देखें कि वो थोड़े प्रॉफिट पे है या थोड़े नुकसान पे है, तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपका डेमो अकाउंट होगा तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब देखें अभी थोड़ी देर पहले ये नुकसान में थी ट्रेड, अभी आप देखें कि ये प्रॉफिट में आ गई है। और अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैं इसको समझूं कि यार मुझे अब ये थोड़े प्रॉफिट पे या इवन थोड़े नुकसान पे निकल जाना चाहिए, तो मैं ट्रेड क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, तो क्योंकि मेरा अकाउंट बड़ा है तो ये मुझे इसको अगर प्रॉफिट में नहीं आ रही तो क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद या टीपी हिट हो जाएगी या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आज का सेशन यहाँ पे जी मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। अब आप सब दोस्त अपने माइक ओपन कर सकते हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। अस्सलाम